When a person is said to be healthy, a person is said to be healthy if he is physically, mentally and socially fit. So here health is a state of complete physical, mental and social well-being. बेसिक कंडीशंस क्या हैं गुड हेल्थ के? प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेना, प्रॉपर हाइजीन रखना, क्लीन इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स रखना, पॉल्यूशन में नहीं जाना, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट लेना और स्टैंडर्ड जो लिविंग का है उसे मेंटेन करके रखना. नेक्स्ट कम्स व्हाट इज़ डिजीज़. सो व्हेन द बॉडी इज़ नॉट फीलिंग ईजी और कंफर्टेबल, अ पर्सन इज सेड टू बी डिजीज्ड. तो इसमें फंक्शनिंग जो होती है हमारे ऑर्गन्स की, वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, वो चेंज हो जाता है जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल फील नहीं करते. सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़? सो देर आर टू कॉजेज़, इमीडिएट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़. इमीडिएट कॉजेज़ जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो डिजीज़ कॉज करते हैं. कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ हैं कि जो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं विच लेड टू दीज ऑर्गेनिज्म एंटर आवर बॉडी. फॉर एग्जांपल जैसे डर्टी वाटर है, अनक्लियर सराउंडिंग्स हैं, तो ये सारे जो हैं कंट्रीब्यूटरी हैं. डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, टाइम के आधार पर हम डिजीज़ को दो में बांट सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट वो बीमारियां हैं जो बहुत छोटे टाइम के लिए ही हमें इफ़ेक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हेडेक होना, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा. और क्रॉनिक डिजीज़ वो हैं जो लंबे समय तक हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती हैं. तो इनको अगर हम डिफरेंसेस देखें तो एक्यूट डिजीज़ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रहती हैं, जबकि क्रॉनिक डिजीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती हैं. एक्यूट डिजीज़ में रिकवर हो जाते हैं पेशेंट्स, बट क्रॉनिक डिजीज़ में नहीं हो पाते. और ना ही एक्यूट डिजीज़ में लॉस ऑफ वेट होता है या टायर्डनेस की फीलिंग होती है बीमारी के बाद, पर क्रॉनिक डिजीज़ में लॉस ऑफ वेट भी रहता है और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस भी. एक्यूट डिजीज़ में शॉर्ट होने के कारण लॉस ऑफ वर्क और एफिशिएंसी नहीं होती, पर क्रॉनिक में होती है. Infectious and non-infectious diseases. Infectious diseases are caused by microorganism which causes diseases and ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैलती हैं. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो हैं जो स्प्रेड नहीं होती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, और ये पैथोजन से भी स्प्रेड नहीं होती. कई मेथड्स हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ के, जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयर, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द फोमाइट्स, फूड, मस्कीटो बाइट्स एंड रेबिड एनिमल्स, यानी इन्फेक्टेड एनिमल से भी डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं. व्हाट आर द कॉजेज़? So causes are, first cause is pathogens like virus, bacteria, fungus, protozoan and worms can cause disease. Poor health and undernourishment, then heredity and genetic disorders, lack of proper treatment of immunization, and environmental pollution like air and water pollution can cause disease. Various infectious agents are virus, bacteria, fungus, protozoan and worms. Virus diseases are common cold, influenza, dengue fever, AIDS. Bacterial diseases are typhoid fever, cholera, tuberculosis, anthrax. Fungus diseases are many common infectious diseases like ringworm. Protozoan diseases are malaria, kala azar, and worm diseases are elephantiasis. So how can we stay disease free? By having proper food or balanced diet, by keeping our environment clean and maintaining personal hygiene. So these are the 3 golden rules to keep away from the disease. Now, difference between being healthy and disease free. Being healthy means physically, mentally and socially fit, but being disease free means easy or comfort feelness. So next is, it refers to all the aspects being healthy. So an individual is having good health, but being disease free means it refers to only individual and it may have good health or poor health.